हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण चौधरी विद्याकुल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो बेटा देखिए, अब तक हमने निर्देशांक ज्यामिति के 5 क्वेश्चंस कर लिए थे जो पेपर में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट थे। अब देखो आज का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। लगभग 10-15 क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनको कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको पेपर में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। पी के कोऑर्डिनेट दिए हैं -4,6 बिंदु ए -6,10 और बी 3, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी एक इसका मध्य बिंदु पी है, तो देखो हम क्या लेते हैं, एक पॉइंट ए है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और इनका जो मध्य बिंदु है वो है पी। तो इनका मध्य बिंदु ले लेते हैं हम पी, और जो पी के कोऑर्डिनेट हैं वो हमें दिए हैं -4,6 और ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं -6,10 और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 3, -8। हमें पूछा गया है अनुपात में विभाजित करता है, यानी जो इनका रेशियो है, जो इनका अनुपात है वो कितना है। तो देखो एक तो तरीका होता है बेटा, हम के रेशियो 1 करके कर लेते हैं, और एक होता है कि m और n मान लो, एक होता है m1 और m2 मान लो। तो मैं मान लेता हूं बेटा ये वाला जो हिस्सा है ये m1 है और ये वाला जो हिस्सा है ये m2 है, यानी इसको मैंने माना कि m1 और m2 अनुपात में बटा हुआ है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे माना जो इनका अनुपात है, अनुपात कितना है, m1 अनुपात m2 है, यानी इनका जो अनुपात है वो m1 अनुपात m2 है। हम क्या करते हैं, m1 और m2, देखो यहां से हमें ये पता होना चाहिए कि x1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है और y2 की वैल्यू कितनी है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसके लिए विभाजन का फॉर्मूला होता है बेटा, x बराबर यहाँ होता है m1x2 प्लस के यहाँ पे होता है m2x1 बटे m1 प्लस के m2। ऐसे ही y का होता है इधर m1y2 प्लस m2y1 और बट्टे बनता है m1 प्लस के m2। अब यहां से हमें इनके अलग अलग मान चाहिए, x1 का कितना है, y1 का कितना, इनके मान को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो जो बिंदु है ए, उसके जो कोऑर्डिनेट है मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। ये तो बेटा x1 की वैल्यू है और ये y1 की वैल्यू है। इधर से हम करेंगे तो बेटा ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। x1 की वैल्यू पता है, y1 की वैल्यू पता है, x2 की वैल्यू पता है, y2 की वैल्यू पता है। ये वैल्यू है आपकी x की और ये वैल्यू है y की। आप अलग अलग लिख लीजिए, मैंने वहीं पे डिफाइन कर दिया, आपको सभी वैल्यू मिल गई है। फॉर्मूले में रख देना, अंत विभाजन वाले में जब भी तो अनुपात निकलेगा। तो हमें x की वैल्यू तो पता है ना, x बराबर कितना है, -4। तो हम x की जगह पे कितना लगाने वाले हैं, यहाँ पे रख दिया हमने -4 बराबर m1 तो हमें ज्ञात ही करना है, तो m1 की जगह पे हम लिख देते हैं m1 गुणा x2 की वैल्यू है बेटा 3 प्लस m2 और x1 की वैल्यू है -6 अपन m1 प्लस के m2। y की वैल्यू हमें दे रखी है, y बराबर है बेटा 6 बराबर m1 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, y2 की वैल्यू हमें दी है -8 प्लस m2 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू है 10 और बटे m1 प्लस के m2। सभी को हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं बेटा, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। देखो m1 का गुणा जब मैं 4 में करूंगा माइनस के, तो ये हो जाएगा -4m1, और इसका गुणा जब मैं इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा -4m2। तो बराबर है, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3m1 और माइनस के हो जाएगा 6m2। माइनस के 6m2 सेम इधर भी करेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन इधर, तो ये बन जाएगा 6m1 और प्लस के 6m2, तो बराबर हो जाएगा -8m1 प्लस के 10m2। इधर देखिए 3m1 को इधर लेके आते हैं तो ये बनेगा -4m1 और -3m1 बराबर है -6m2। 4 को इधर लेके जाओगे तो प्लस के हो जाएगा बेटा 4m2। इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो 4 और 3 कितने होते हैं बेटा 7, तो हो जाएगा 7m1 बराबर
6 में से 4 गए तो बचे बेटा माइनस के 2m2। यहाँ से हमें m1 रेशियो m2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, m1 अपन m2 बराबर है माइनस के 2/7। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये निकल के आएगा m1 अपन m2 बराबर है 2/7। तो हमें m1 और m2 का रेशियो कितना मिला, 2:7। तो जो हमारा विभाजन का जो रेशियो था, अनुपात जो था, वो तो निकल के आया 2:7। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, इसी को भी निकाल लेते हैं। देखो इधर कितना होगा, m1 प्लस के 8m1, 8 को इधर लेके आए, प्लस का हो गया। इधर था बेटा 10m2 और माइनस कितना हो गया होगा, ये 6m2, 6 को इधर लेके गए माइनस का, 8 और 6 कितने होते हैं, 14। 14m1 बराबर 10 में से 6 गए तो कितने बचेंगे बेटा, 4m2। तो देखो आप क्या करोगे, m1 अपन m2 बराबर है 4/14, और इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 2/7। m1 रेशियो m2 बराबर कितना निकला, 2/7। इसका मतलब इसका जो विभाजन हुआ वो 2:7 के अनुपात में हुआ, और यही बेटा इसका क्या है, आंसर। उम्मीद है का समझ में आया होगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P, बिंदु A 4 यानी -5, -4 और B बराबर -2, 3 को जोड़ने वाले, यानी इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है, तो P का मान ज्ञात करिए, यानी P का भी मान ज्ञात करना है। सवाल में पूछा गया है अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात, और P का भी मान ज्ञात करना है, यानी कहने का मतलब है वह अनुपात ज्ञात करिए, अनुपात भी निकालना है और P का मान भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। तो पहले तो अनुपात निकाल लेते हैं, जब अनुपात निकल जाएगा तो P का मान भी निकल जाएगा। तो थोड़ा सा देखिए, दो बिंदु हैं, एक तो बेटा A हो गया और ये B है, और इनका जो मध्य बिंदु है वो है P। मध्य बिंदु मान लिया मैंने P, और मध्य बिंदु हम P न मान के, क्योंकि P तो हमें निकालना ही है, इसको मान लेते हैं हम C, क्योंकि यहाँ पे अभी आप C कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, P ही निकालना है और P ही दिया। तो ये वाला बिंदु मैंने मान लिया C। तो इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो मुझे दे रखे हैं -3, P, और A के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो दिए हैं -5, -4, और जो B के कोऑर्डिनेट दिए हैं वो दिए हैं 2, 3, यानी -2, 3। देखो पहले तो हमें P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो P की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हमें X और Y के मान चाहिए। इसका मतलब इसको हमें बांटना है, किस रेशियो में बांटेंगे, तो यानी m1 रेशियो m2। मैंने लेट कर लिया, ये m1 है और ये m2 है, और इनके जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है C, वो मुझे -3 और P दे रखे। तो हमें अंतर विभाजन वाला जो फॉर्मूला रहता है X बराबर, वही हमें फॉर्मूला लगाना है। तो देखो X बराबर जो फॉर्मूला होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस के m2। यहां से y बराबर भी लगा लेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस के m2। m1 हमने माना है m1 और m2 दो क्या है, अनुपात, यानी अनुपात जो हमने माना था, अनुपात यानी माना अनुपात जो है बराबर वो है m1 अनुपात m2। ये दोनों अनुपात हमने मान लिए हैं कि हमारा जो अनुपात है वो m1 अनुपात m2 है। ये जो वैल्यू है ये हमें मिली है x की, और ये दे रखी है y की। यहाँ पे हमें दिया है ये x1 और ये दिया है y1। यहाँ हमें दिया है ये x2 और ये दिया है हमें y2। x1 की वैल्यू दे रखी है, y1 की वैल्यू दे रखी है, x2 की वैल्यू दे रखी है, y2 की वैल्यू दे रखी है, x और y के मान दिए, और ये वैल्यू हमें अपने फॉर्मूले में पुट करनी है। तो देखो हमें क्या करना है, m1 का मान m1 ही, m2 का मान m2 है। देखो यहाँ से हम x की वैल्यू जब रखेंगे तो x बराबर कितना दिया, ये दिया -3, तो हम x बराबर कितना रख लेते हैं, -3 रख लेते हैं। उसके बाद बराबर m1 की जगह पे m1 रखिए, गुणा x2 की वैल्यू कितनी है, -2, तो -2 रखिए, प्लस m2 गुणा x1 की वैल्यू कितनी है, -5 बटे m1 प्लस के m2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, m1 प्लस के m2।
इसके बाद y की वैल्यू हमें पता नहीं है, पर y बराबर हमें जो दिया है वो p दिया है, तो p बराबर m1 गुणा y2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है m2 ही रहेगी, गुणा y1 की वैल्यू कितनी है -4 और बटे m1 प्लस के m2। हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व करना। आगे देखो 3 का गुणा तो इसका इसमें हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका गुणा तो ऐसे बेटा और इसका गुणा ऐसे। देखो -3 का गुणा जब m1 में होगा तो हो जाएगा -3m1 और इधर हो जाएगा 3m2। -3 का गुणा m में किया तो -3m1 और -3 का गुणा m में किया तो -3m2, तो बराबर कितना हो जाएगा -m यानी 2m1 और माइनस प्लस और माइनस माइनस होता है तो हो जाएगा 5m2। इसके बाद इसे भी थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, m बराबर, देखो इसको भी इसी तरीके से किया जा सकता है, पर हम क्या करते हैं पहले यहां से हम m और n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उसके बाद इसमें यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा अनुपात भी निकल जाएगा और p की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो देखिए यहां से आगे कर रहे हैं, इसको इधर लेके आते हैं तो यहाँ हो जाएगा -3m1 और प्लस के कितना हो जाएगा 2m1, तो बराबर इधर होगा -5m2, इसको इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 3m2, माइनस संख्या को इधर लेके आएगा प्लस की होगी। देखो 3m1 में से 2m1 गए तो कितना बचेगा -m1 बराबर 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे -2m2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर निकल के आ जाएगा 1/2। पहले उसने पूछा था किस अनुपात में है, यानी वह किस अनुपात में, यानी वह अनुपात ज्ञात करिए, तो वह अनुपात कितना है बेटा, वह अनुपात है 1/2, यानी m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2, यानी वह अनुपात कितना है, वह अनुपात तो बेटा 1/2 है जो इसको विभाजित कर रहा है, यानी इसका मतलब इधर वाला हिस्सा 1 है और इधर वाला हिस्सा 2 है। इस तरीके से तो बांट रहा है, पर वो कह रहा है तो p का मान, फिर कह रहा है p का मान भी ज्ञात करिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे m1 और m2 का मान, इसको माना था बेटा मैंने पहली इक्वेशन मान लिया था और इसको माना था मैंने दूसरी इक्वेशन, तो मैं क्या कर रहा हूं m1 और m2 का मान इक्वेशन 2 में रख दे रहा हूं, यानी मान यानी m1 और m2 का मान, m2 का मान कहां रख रहा हूं मैं, समीकरण 2 में रख दे रहा हूं। और भी तरीके हैं करने के, में जो सबसे आसान लग रहा है वो चीज बता रहा हूं आपको। तो p की वैल्यू हमें निकालनी है, तो p बराबर, अभी हमें चाहिए m1 की वैल्यू, m1 का मान कितना है हमारे पास 1, तो 1 गुणा कितना हो जाएगा 3 प्लस m की वैल्यू कितनी है 2 गुणा कितना होगा बेटा -4 बटे 1 प्लस 2, क्योंकि m1 बराबर 1 है और m2 बराबर 2 है, तो 2 और 1 कितने होते हैं 3, तो इधर 3 का गुणा कर लूंगा, कितने हो जाएंगे बेटा 3p बराबर 3 प्लस के देखो 4 दूनी 8, तो प्लस और माइनस कितने हो जाएंगे बेटा माइनस के, माइनस और अपन कितना हो जाएगा, इसका तो मैंने नीचे से मल्टीप्लाई कर ही दिया था तो इसका तो काम खत्म हुआ, तो इधर कितना हुआ 3p बराबर बेटा 8 में से 3 गए तो बचे कितने -5, और p बराबर हमें क्या निकालना था, मान निकालना था, तो p बराबर कितना निकल के आ जाएगा -5/3। देखो m की जगह पे हमने कितना लगाया बेटा 1 और m की जगह पे कितना लगाया था हमने यहाँ पे m2 की जगह पे, देखो m1 बराबर 1 है और m2 बराबर 2 है, तो m1 की जगह पे कितना रखा हमने 1 और m2 की जगह पे कितना रखा 2, 3 एकन 3 और 4 दूनी 8 यहाँ रख लिया, 2 और 1 3 का गुणा इसमें कर दिया, तो 8 में से 3 गए तो कितने बचे बेटा 5, और p बराबर कितना आ जाएगा -5/3। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर ये 5,9 5,-1 है, ये 9 गलत टाइप हो गया है बेटा ये, तो 5,-1 है, b बराबर -3,2 है और c बराबर -1,8 है, तो त्रिभुज, यानी वो कह रहा है त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो शीर्ष A से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करिए। शीर्ष A से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई, हमें माध्यिका की लंबाई पूछी गई है। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक सा बढ़िया सा, देखो हम एक ट्राइंगल क्रिएट कर लेते हैं, ये ट्राइंगल बन गया है आपका, और हम इसके बाद हम इसको नाम दे लेते हैं। बेटा देखो ये A है और ये B है और ये C है,
तो ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं मुझे कितने 5 कॉमा माइनस के 1, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं माइनस के 3 कॉमा माइनस के 2, बी के दिए हैं माइनस के 3 कॉमा 2, बी बराबर माइनस के 3 कॉमा माइनस के 2, सी बराबर दिए हैं माइनस 1 कॉमा 8। ठीक है, अब देखिए आगे ए बी सी के शीर्ष हैं, तो शीर्ष ए से, शीर्ष ए कौन सा है, ए से गुजरने वाली माध्यिका, गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई, शीर्ष ए से जो माध्यिका गुजरेगी वो इस प्रकार से गुजरेगी ये, और ये माध्यिका कौन सी है, डी है। यानी इसके हमें क्या चाहिए, निर्देशांक चाहिए। तो डी यानी ये जो माध्यिका है आपकी ए और डी, पहले हम डी के बिंदु निकाल लेते हैं। देखो हम क्या करते हैं, ए डी की लंबाई निकालनी पड़ेगी हमें, यानी हमें निकालना क्या पड़ेगा, ए डी की लंबाई, ए डी की लंबाई। और देखो पहले बी और सी का जो मध्य बिंदु है, बी और सी का, बी सी का मध्य बिंदु डी है, यानी इन दोनों का जो मध्य बिंदु है वो डी है। इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो हमें डी का मान चाहिए, तो डी बराबर हमें निकालना पड़ेगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फॉर्मूला है, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हमें लिखना पड़ेगा। देखो ये वाला होगा बेटा x और ये वाला होगा y। तो हम यहाँ से x का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पे लिखना होता है x1 प्लस के x2 बटे 2, और जब y का मान निकालते हैं तो ये होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो देखो x1 ये कौन सा है बेटा, x1 है, ये कौन सा है, y1 है, ये कौन सा x2 है, और ये कौन सा है, y2। तो हम क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। यहाँ से देखिए x की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, x1 की वैल्यू हमें दी हुई है माइनस के 3, प्लस x2 बराबर भी दिया हुआ है माइनस के 1, और अपन कितना हो जाएगा 2। तो 2 का इधर देखो x बराबर माइनस के 3 और माइनस के 1 बटे 2, तो 3 माइनस के और 1 तो कितने हो जाएंगे 4, और 4 में 2 से भाग करूंगा तो बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस के 2। यानी x बराबर जो निकल के आया वो निकल के आया माइनस के 2। ऐसे y का मान निकालेंगे y, तो y बराबर y1 की वैल्यू -2 प्लस y2 की वैल्यू 8 बटे कितना होगा 2, तो y बराबर कितना होगा, 8 में से 2 गए तो कितने बचे 6 बटे 2, तो y बराबर जो निकल के आया वो निकल के आया 3। यानी d जो मध्य बिंदु था उसके जो निर्देशांक मिले वो -2 और 3 मिले, यानी इसके जो निर्देशांक हैं -2 और 3 हैं। तो हमें a की वैल्यू पता है और d की वैल्यू पता है। हमसे पूछा गया था माध्यिका की लंबाई, ए और डी ये क्या है, माध्यिका, क्योंकि ए बी सी को काट रही है तो माध्यिका कहलाएगी, यानी मध्य बिंदु। तो ए और डी की लंबाई हमें निकालनी है, तो ए डी की लंबाई निकालने के लिए इनकी बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो हमें यहां से लिखेंगे ए डी की लंबाई, और लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीच की दूरी। तो ए डी की बीच की दूरी को मान लेते हैं बेटा हम डी। तो डी बराबर जो फॉर्मूला बनेगा अब वो ये बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं हम y1, और ऐसे इस इधर मान लेंगे इसे x1 और इसको मान लेंगे इसे मान लेंगे x2 और इसे मान लेंगे हम y2। x1 की वैल्यू पता है, y1 की वैल्यू पता है, x2 की वैल्यू पता है, y2 की वैल्यू पता है, वैल्यू लगाते। तो देखो d बराबर x2 की वैल्यू है बेटा -2, उसके बाद फॉर्मूले का माइनस x1 की वैल्यू है 5, तो आप भी कितना लिखोगे 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू -1, और इन सब का क्या करना है हमें, यहाँ से होल स्क्वायर। तो इसको जब हम लिखेंगे d बराबर, देखो 5 और 2 होते हैं 7, 7 का वर्ग होता है बेटा 49। उसके बाद प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 और 1 कितने होते हैं 4, और 4 का वर्ग होता है 16, और दोनों को कर लेते हैं हम ऐड, और दोनों को ऐड करके यहाँ ले आते हैं d बराबर रूट में 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 5 और 1 4 और 1 5 और 1 6। तो इसकी जो वैल्यू आई d बराबर वो निकल के आई है रूट 65। तो जो इसकी जो लंबाई है वो रूट 65 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इनकी जो बीच की दूरी है वो रूट 65 है। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। आगे देखिए बेटा,
देखिए बेटा क्वेश्चन है 9, यदि बिंदु 1,2 4,y x, 6 और 3,5 क्रम के लिए, यानी इस क्रम के लिए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, x और y के मान ज्ञात करिए। हमें a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, c की वैल्यू दी है और d की वैल्यू दी है। देखो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये a बराबर है, इधर इसको b ले रहे हैं बेटा, और इसे c ले रहे हैं और इसे d ले रहे हैं। यहां से ये इसका क्या है, डायगोनल है यानी विकर्ण, और ये भी इसका क्या है, ये डायगोनल है, ये भी क्या है इसका विकर्ण, और इसके मध्य में क्या रखा हुआ है बेटा, ओ रखा हुआ है, मध्य बिंदु ओ। अब देखो हमें पहला बिंदु दिया था 1, यानी a,2 a बराबर, b बराबर दिया है 4,y यानी 4,y, c बराबर दिया है x, 6 और d बराबर दिया है 3,5। मुझे सभी की अलग अलग वैल्यू दी हुई थी, मैंने सभी की वैल्यू अलग अलग लिख दी। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण की जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। जैसे मैं इसे कह सकता हूं ओ ए बराबर है ओ सी के, ऐसे में कहूंगा ओ बी बराबर है ओ डी के। तो पहले इसका जो मध्य बिंदु ओ है उसके बिंदु निकाल लेते हैं। देखो ये ए है और ये बी है, या हम अगर इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो देखो ये ए है और ये सी है, ऐसे करके, और इनका जो मध्य बिंदु है वो कितना है, ओ है। ए के कोऑर्डिनेट मुझे दिए हैं 1,2 और सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दिए हैं मुझे x, 6 और ये जो बिंदु है वो कितना है ओ, और मुझे इसके निर्देशांक निकाल लेने हैं। सबसे पहले देखो ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेता हूं और बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेता हूं और उनकी तुलना कर लेता हूं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ओ के मध्य बिंदु के निर्देशांक पता कर रहे हैं, यानी ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ए सी के मध्य बिंदु, ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो यहां से हम इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो देखो ये होगा x और ये होगा y। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस के x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो देखो ये क्या है आपका, इधर ये x1 हो जाएगा, यहीं से अगर मैं देखूं तो ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। तो हम इसके जब निर्देशांक निकालेंगे तो देखो x बराबर x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू बेटा x अपन कितना हो जाएगा 2, y बराबर y1 की वैल्यू कितनी है 2 और y2 की वैल्यू है 6 और बट्टे कितना हो जाएगा 2। इसे सॉल्व करूंगा तो कितना निकल के आएगा 8/2। तो y बराबर जो मुझे मिला है वो मिला है 4, यानी इसके जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो निकले 1 प्लस x और दूसरा निकला 4। इसके जो निर्देशांक बने 1 प्लस x, 4 बने, यानी यहां पे मैं इसके जो निर्देशांक बन रहे हैं वो 1 प्लस x बटे 2, 4 बन रहे हैं। अब मैं बी डी के निर्देशांक निकाल लूंगा, बी डी के, तो यहां लिखूंगा बी डी के निर्देशांक, बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के जब हम निर्देशांक निकालेंगे तो वही x बराबर x1 प्लस के x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहां से देखना बी डी, ये कितना है बेटा आपका x1 है, ये कितना है आपका y1 है और ये कितना है आपका x2 है और ये कितना है आपका y2 है। सेम तरीके से करेंगे, सेम जैसे पहले किया था। तो x बराबर x1 का मान कितना था 3 प्लस x2 का मान कितना है 4 और बट्टे कितना लिख दूंगा 2, y बराबर y1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है y और बराबर कितना हो जाएगा 2। इसको जब सॉल्व करूंगा x बराबर ये आ जाएगा 7/2 और इसको लिखूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 प्लस y बटे 2। देखो दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक आ रहा है, इसके निर्देशांक आए बेटा कितने आए 7/2, 5 प्लस y बटे 2। अब हमें क्या करना है, दोनों के निर्देशांकों की मध्य बिंदु के निर्देशांकों को बराबर रख लेना है। तो हम यहां लिखेंगे
AC के यानी AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हैं BD के निर्देशांक के। तो AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल के आए थे 1/x/2, 4, तो बराबर है 7/2, 5 + y/2। दोनों की हम क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। दोनों की तुलना करने पर जब तुलना करोगे तो ये निकल के आएगा 1 + x/2, तो बराबर 7/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 1 + x बराबर कितना आया, 7, तो x बराबर 7 - 1, तो x बराबर निकल के आ गया है 6। 7 में से 1 गए तो बचे कितने, 6। और ऐसे ही आप इसकी तुलना कर लो, तो यहाँ पे जब आप तुलना करोगे तो 4 बराबर निकल के आएगा 5 + y/2। जब 5 + y/2 लिखोगे, 5 + y/2, 2 का इधर गुणा कर देता हूँ, 4 दूनी 8 बराबर 5 + y, तो y बराबर निकल के आ जाएगा 3, क्योंकि 5 में से 8 गए तो बचे कितने, 3। तो इनके जो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल के आए वो x और y के मान पूछ रहा था। x बराबर आ गया बेटा 6, यानी x बराबर आया 6 और y बराबर निकल के आया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अनुभाग सूत्र का उपयोग करके दिखाइए कि बिंदु A बराबर इतना, B बराबर इतना, C बराबर इतना संरेख है। अनुभाग फॉर्मूला वही मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला जो है M1 M2 वाला, उसी को लगा के हमें सॉल्व करना है। इसको दोनों के अगर x और y के मान दोनों के अगर 1/2 1/2 या जो भी दोनों के अगर बराबर मान आ जाते हैं तो ये संरेख होंगे, अदरवाइज नहीं। तो देखिए बेटा, हम क्या करते हैं, अनुभाग जो फॉर्मूला है वो x बराबर होता है, या हम ये कहें x, y बराबर बन के आता है फॉर्मूला M1x2 + M2x1 बटे M1 + के M2, और इधर होता है M1y2 + M2y1 बटे M1 + के M2। और यहां से हम k और 1 रेशियो लेके भी कर सकते हैं। तो हम करते क्या है, इन दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। पहले हम बना लेते हैं, एक त्रिभुज बनाना चाहो बना लो, नहीं बनाना चाहो मत बनाओ, मर्जी है तुम्हारी। हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से। इसको ले लेते हैं बेटा A, इसको ले लेते हैं B, और यहाँ पे एक ले लेते हैं C। तो A के कोऑर्डिनेट कितने थे, 3, -1। B के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1, 3, और C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, 1। तो यहां से हमें क्या करना है, ये जो हमें वैल्यू दे रखी है, ये तो हमें x का मान दिया है और ये हमें y का मान दिया है, और ये a और b जो है ये आपका x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। यहाँ पे हमें वैल्यू रख देनी। तो x बराबर बेटा मैंने रखा -1, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा M1, तो M1 गुणा x2 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस M2 गुणा x1, और x1 की वैल्यू है -3, और बट्टे कितना हो जाएगा M1 + के M2। y बराबर भी बन जाएगा इसी तरीके से M1 y2 की वैल्यू 3 प्लस M2 गुणा y1 की वैल्यू -1, और अपन हो जाएगा M1 + के M2। दोनों की अलग अलग वैल्यू गिवन कर लेते हैं। और ऐसे हमें यहाँ पे y बराबर दिया भी है, तो y बराबर कितना दिया हुआ है 1। तो देखो इसका गुणा इधर करूंगा तो ये निकल के आ जाएगा M1 - के M2, तो बराबर है M1 - के 3M2। इसका गुणा मैंने इधर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे इधर कर दूंगा, इधर करूंगा तो ये निकल के आ जाएगा M1 + के M2, तो बराबर है 3M1, और माइनस के आ जाएगा ये M2। क्योंकि -1 का M2 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया M1 और M1, यानी माइनस के M1, इसको इधर लेके आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा M1, बराबर ये कितना है -के 3M2, और इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस के कितना हो जाएगा M2। देखो माइनस के M1 और माइनस के M1, माइनस के कितना होता है 2M1, और बराबर इधर भी कितना हो जाएगा -के 2M2, क्योंकि 3M1 में से M1 गया तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, और माइनस से माइनस, क्या निकल के आया M1 बराबर M2, यानी M1 और M2 की वैल्यू दोनों की बराबर है। तो यहाँ से हम लिख देंगे M1 रेशियो M2
तो बराबर कितना आ जाएगा 1:1, यानी m1 और m2 दोनों के मान बराबर है, जब भी तो मध्य बिंदु में होगा। ऐसे ही इसको देख लीजिए बेटा, यहाँ से ये कितना होगा m1 माइनस के 3m1, तो बराबर माइनस के m2 तो था ही, इसको इधर लेके गया तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस के m2। 3m1 में से 1m1 निकला तो कितने बचेंगे माइनस के 2m1, तो बराबर कितना हो जाएगा इधर भी 2m2, माइनस से माइनस कट गया और 2 से 2 कट गया, तो m1 बराबर कितना हो जाएगा m2, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं m1 अपन m2, तो बराबर कितना हो जाएगा 1:1, तो दोनों का रेशियो अनुपात है और 1:1 में, यानी बीच से एक भाग इधर है एक भाग इधर है, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा एक संरेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें। किसके निर्देशांक? ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है? कोई वृत्त है, उसका व्यास है, जिसका केंद्र 2, है और बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो देखो हमें क्या निकालना है, एक वृत्त बना लेना है, तो हम बनाते हैं एक वृत्त। मान के चलो ये क्या है, कोई वृत्त है, ये वृत्त दे रखा है और ये कह रहा है ए बी जो है इसका व्यास है, और जब ए बी इसका व्यास होगा तो ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा, और इसका जो मध्य बिंदु है, केंद्र जो है ए बी और इसका मध्य बिंदु जो है उसको मान लेते हैं हम सी। ए के निर्देशांक ज्ञात करिए, हमें किसके निर्देशांक पूछे गए हैं? ए के निर्देशांक पूछे गए हैं, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र, केंद्र के जो निर्देशांक हैं वो दिए हमें 2, -3। बी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1, 4 और हमें ए के निर्देशांक निकालने हैं, तो ये हो जाएगा x, y। तो सीधा फॉर्मूला है, हम लगाते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला। हमें सी के बिंदु दे रखे हैं, सी को मान लिया मैंने केंद्र, ए और डी, ए और बी, ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है और सी इसका केंद्र है, तो ए के कोऑर्डिनेट मैंने माना ए के निर्देशांक, ए के जो निर्देशांक हैं वो हैं x, y है, और c बराबर मुझे दिया है 2, -3 और b बराबर दिया है 1, 4, और हमें c के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक तो दिए हैं, हमें a के निर्देशांक निकालने हैं, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक फॉर्मूला होता है x बराबर x1 + के x2 बटे 2, y बराबर y1 + y2 बटे 2। अब देखो मध्य बिंदु जो है ये होता है आपका x1, x और y। यहां पे हम लिखते हैं ये वैल्यू किसकी है? x1 की, ये वैल्यू किसकी है? y1 की, ये वैल्यू किसकी है? x2 की, और ये वैल्यू किसकी है? y2 की, और x और y की वैल्यू कौन सी हो जाएगी? ये। तो देखो हम इसको है ना कैपिटल मान लेते हैं, कैपिटल, तो ये कौन सा? कैपिटल x है और ये कैपिटल y है। तो हाँ, ये आपका कैपिटल x की वैल्यू और ये कैपिटल y की वैल्यू है। अब हम इनकी वैल्यू इनकी जगह पे पुट करते हैं, तो देखो x की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 बराबर x1 की वैल्यू कितनी है? x प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 1 बटे कितना हो जाएगा? 2। y की वैल्यू कितनी है? -3 बराबर y1 की वैल्यू कितनी है? y प्लस y2 की वैल्यू है 4 और बट्टे कितना हो जाएगा? 2। 2 का गुणा इसमें करूंगा, 2 दूनी 4 बराबर कितना होगा? x + 1। इधर भी कर देता हूं, -3 का गुणा 2 में करूंगा तो 3 दूनी 6, तो बराबर कितना आ जाएगा बेटा? ये y + 4 आएगा, y + 4। इसका गुणा देखो 4, x को इधर रख लेता हूं, x बराबर 1 को 4 के पास लेके जाऊंगा, 4 - 1, तो x बराबर कितना निकल के आएगा? 3। हमें x बराबर कितना मिला? 3। यहां दे रखा है y बराबर -6 तो था ही, और 4 को इसके पास ले जाओ तो -4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना निकल के आएगा? y बराबर निकल के आएगा -10। तो जो a के निर्देशांक निकल के आए, x बराबर कितना निकला? x बराबर निकला 3 और y बराबर कितना निकला? y बराबर निकला -10। तो x और y के जो मान थे, जो a बिंदु के निर्देशांक 3 और -10 हैं।